एक छोटे से गांव सूरजपुर में सरला नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सरला बचपन से ही माता रानी की परम भक्त थी। उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आई हों, उसने कभी पूजा पाठ नहीं छोड़ा। हे माँ, आज मैंने आपके लिए हलवा बनाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। सरला आंख बंद करके ध्यान करती है। अचानक बहू रीना गुस्से में आती है। बस करो ये रोज रोज का नाटक। पूजा पाठ से फुर्सत मिले तो घर का काम भी कर लिया करो। बेटा, मैंने नाश्ता बना दिया है, बस पूजा खत्म कर लूं, फिर बाकी काम कर दूंगी। मुझे तेरी सफाई नहीं सुननी, अभी जाकर पूरा घर साफ कर। हाँ बेटा, बस करती हूँ। रीना का व्यवहार बहुत कठोर था। वह सरला से दिन भर काम करवाती और बदले में उसे ताने देती। अब थोड़ा आराम करके माँ का नाम जप लूं। माँ 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 माँ। रीना कपड़ों का ढेर फेंकती है। रीना, अरे फिर से बैठ गई। ये सारे कपड़े धो और जल्दी कर। हे माँ, मुझसे क्या गलती हो गई? रीना सरला सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी भक्ति जरूर रंग लाएगी। आखिर नवरात्रि आ ही गई। अब मैं पूरे मन से माता की पूजा करूंगी। वह व्रत रखती है और चौकी सजाती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लड़की। माई, मुझे काम चाहिए, बस रहने को जगह और 2 वक्त का खाना मिल जाए। मुफ्त में काम करने वाली मिल गई। ठीक है, आज से तू यहीं काम करेगी। उस लड़की का नाम गौरी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जैसे कोई दिव्य शक्ति। माई, आप आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। गौरी काढ़ा बनाकर देती है। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। सरला, अब घर का माहौल बदलने लगा। रीना जब भी सरला को परेशान करती, उसे किसी न किसी रूप में सजा मिल जाती। सरला को गौरी में माता रानी का रूप दिखाई देता है। सरला रोते हुए, माँ, माँ, आप? मैं अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकती। जब भी तुम पुकारोगी, मैं आऊंगी। अगली सुबह गौरी गायब थी, लेकिन उसके स्थान पर एक छोटी सी माता रानी की मूर्ति रखी थी। सरला समझ गई, माँ खुद उसकी मदद के लिए आई थी। एक छोटे से गांव सूरजपुर में सरला नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सरला बचपन से ही माता रानी की परम भक्त थी। उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आई हों, उसने कभी पूजा पाठ नहीं छोड़ा। हे माँ, आज मैंने आपके लिए हलवा बनाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। सरला आंख बंद करके ध्यान करती है। अचानक बहू रीना गुस्से में आती है। बस करो ये रोज रोज का नाटक। पूजा पाठ से फुर्सत मिले तो घर का काम भी कर लिया करो। बेटा, मैंने नाश्ता बना दिया है, बस पूजा खत्म कर लूं, फिर बाकी काम कर दूंगी। मुझे तेरी सफाई नहीं सुननी, अभी जाकर पूरा घर साफ कर। हाँ बेटा, बस करती हूँ। रीना का व्यवहार बहुत कठोर था। वह सरला से दिन भर काम करवाती और बदले में उसे ताने देती। अब थोड़ा आराम करके माँ का नाम जप लूं। माँ 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 माँ। रीना कपड़ों का ढेर फेंकती है। रीना, अरे फिर से बैठ गई। ये सारे कपड़े धो और जल्दी कर। हे माँ, मुझसे क्या गलती हो गई? रीना सरला सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी भक्ति जरूर रंग लाएगी। आखिर नवरात्रि आ ही गई। अब मैं पूरे मन से माता की पूजा करूंगी। वह व्रत रखती है और चौकी सजाती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लड़की। माई, मुझे काम चाहिए, बस रहने को जगह और 2 वक्त का खाना मिल जाए। मुफ्त में काम करने वाली मिल गई। ठीक है, आज से तू यहीं काम करेगी। उस लड़की का नाम गौरी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जैसे कोई दिव्य शक्ति। माई, आप आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी।
गौरी काढ़ा बनाकर देती है। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। सरला, अब घर का माहौल बदलने लगा। रीना जब भी सरला को परेशान करती, उसे किसी न किसी रूप में सजा मिल जाती। सरला को गौरी में माता रानी का रूप दिखाई देता है। सरला रोते हुए, माँ, माँ, आप? मैं अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकती। जब भी तुम पुकारोगी मैं आऊंगी। अगली सुबह गौरी गायब थी, लेकिन उसके स्थान पर एक छोटी सी माता रानी की मूर्ति रखी थी। सरला समझ गई, माँ खुद उसकी मदद के लिए आई थी।